नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां पे बाढ़ के पानी से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसे में बता दें आपको कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं और इतना ही नहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और इसको लेकर खास तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। ऐसे में तैयारियों में क्या कुछ चल रहा है और आगे इस बाढ़ के रोकथाम के लिए कितना काम बिहार में हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार में इस बार बाढ़ से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले सालों की बारिश और बाढ़ के डेटा को देखते हुए ये विश्लेषण तैयार किया गया है। उसके आधार पर बाढ़ से निपटने के लिए इंजीनियरों को तैनात किया जा रहा है। साथ ही तटबंधों और बाढ़ प्रभावित स्थलों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। ये जानकारी बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी है। दरअसल उत्तर बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। मिथिला, कोसी और सीमांचल के कई जिलों में नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है। दरभंगा जिले में बागमती, कोसी, कमला और कमला बलान नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में बागमती नदी के किनारे कटाव भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इसको लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने भी बाढ़ से सुरक्षा और बाढ़ के दौरान बचाव और राहत कार्य चलाने के लिए तैयारी कर दी है। बता दें आपको कि निगरानी के लिए हर तटबंधन पर चौकीदारों को तैनात किया गया है। जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है और पिछले साल आई भीषण बाढ़ से दरभंगा के 18 में से 15 प्रखंड प्रभावित हुए थे। इस दौरान 20 से 25 लाख लोगों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी और अब बड़े पैमाने पर लोगों के घर नष्ट हुए थे। इसके अलावा पिछले साल बाढ़ के कारण जिले में 90% फसल भी नष्ट हुए थे और यही वजह है कि इसको लेकर सरकार अभी से ही चौकस नजर आ रही है। बता दें कि समस्या को लेकर लोगों का कहना है कि बागमती नदी में पानी बढ़ने और भारी बारिश के कारण नदी के किनारों का कटाव शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर अगर अभी से ध्यान नहीं रखा गया तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सालों की बारिश और बाढ़ के डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है, इसका विश्लेषण कर उसके आधार पर बाढ़ से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के अनुसार इंजीनियरों की तैनाती की गई है और उन्होंने कहा है कि ड्रोन से तटबंधों की निगरानी रखी जाएगी और बाढ़ वाले स्थलों पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि समय पर रोकथाम किया जा सके। तो बता दें कि हर साल बिहार के लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती और यही वजह है कि इस बार सरकार ने कमर कस ली है कि बाढ़ के शुरू होने से पहले ही तटबंधों पर पैनी नजर बनाकर रखी जाए ताकि समय पर बाढ़ के पानी को प्रखंड में और जिलों में प्रवेश करने से रोका जा सके। और यही वजह है कि ड्रोन से भी निगरानी रखे जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। अब देखना यह होता है कि जो रणनीति सरकार ने तय की है इसमें सरकार कितनी सफल हो पाती है और क्या इस बार बाढ़ से बिहार के लोगों को बचाया जाता है या नहीं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।